नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी और कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बता दिया। यहां तक कि राहुल गांधी की ओर से उठाए गए एसआईआर विवाद को भी झूठा करार दिया है। अब शकील अहमद के इन बयानों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शकील अहमद का आरोप, राहुल गांधी डरपोक। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं हुआ। एसआईआर का विवाद, फिजूल का फसाद। ये लोग कहते हैं 65 लाख लोगों का वोट कट गया। मुझको 65 आदमी पूरे बिहार में कहीं नहीं मिला जो एक जगह असेंबल करके प्रोटेस्ट कर रहा हो कि हमारा वोट, हम जिंदा, हमारा वोट काट दिया गया। बीजेपी का वार, करीबी ने खोली पोल। अब नेतृत्व खुदी के बारे में जब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कार्यकर्ता, तो उनको समझने की जरूरत है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इनको आटे दाल का भाव पता नहीं है। कांग्रेस में कल है, राहुल ही वजह। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता शैलेश कौशिक कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर वरुण पुरोहित आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे, जो कि कांग्रेस के विचारक हैं। बहुत स्वागत आपका। साथ ही निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका। कुछ ही देर में अनूप गुप्ता जो कि ब्यूरो हेड है दिल्ली से, हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया था और खुद शकील अहमद ने जो पोल खोली है उस पर बातचीत उन्होंने आगे बढ़ाई थी। लेकिन सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, आपसे ही मेरा सवाल। अब तक अलग अलग एडजेक्टिव्स देती थी बीजेपी कहती थी सबसे असफल नेता है राहुल गांधी, इमेच्योर नेता है, यहाँ पर एक तरीके से विचरण करने के लिए चले आते हैं राजनीति में, उनका लेना देना नहीं है राजनीति से, वो सूट नहीं करते राजनीति को। लेकिन अब जो एडजेक्टिव्स दिए हैं वो बीजेपी ने नहीं दिए हैं। किसने दिए? वो जो सोनिया गांधी के करीबी थे, वो जो इतने कद्दावर नेता रहे हैं कि उनके आगे पीछे मीडिया घूमती थी जब उनका वक्त था। शकील अहमद की मैं बात कर रही हूँ। वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति के सबसे डरपोक नेता राहुल गांधी हैं, इनसिक्योर्ड हैं। क्या कहेंगे? अनुराग जी, शकील अहमद साहब ने तो अब उठाया, मेरे मित्र भी हैं, रात भी मेरी बात हुई थी उनसे। बड़े उम्र में बड़े हैं, लेकिन बड़े संजीदा आदमी। उनकी 3 पीढ़ी से कांग्रेस में, आजादी से पहले भी उनके दादाजी सब लोग रहे। लेकिन कुछ शब्दों से मैं उनके सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा राहुल गांधी को डरपोक का, मैं डरपोक नहीं मानता। जिगर वाला बंदा है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे विपक्ष को ऑक्सीजन मिला और जीत क्या है, मोदी जी गारंटी फेल करी। हाँ, मैं तो ये नहीं तो आज उठाया, मैं तो 20-30 साल से उठा रहा हूँ इस बातों को कि कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल सिस्टम, आपसे भी मेरी डिबेट कई बार हुई है, आपके चैनल पे भी हुई है, कि कांग्रेस के सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कांग्रेस में क्या हो गया कि पिछले 20-30 सालों से डेवलप होता चला गया। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से मैं मानूंगा, जब प्रधानमंत्री वही थे, तो उस समय क्या हो, मलाई चाटू सेटिंगबाज एक ग्रुप बन गया जो उनको बार बार 3-3 बार जमानत, जब तो भी राज्यसभा चाहिए, उन्हीं को दिए जा रहे हैं। या फिर जो आयातित कांग्रेस में आगे गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, जैसे अभी कन्हैया कुमार हो, कोई दूसरे हो, XYZ, में नाम किसी का ज्यादा लेता नहीं हूं, लेकिन उनको बना करके वो कांग्रेस के ऊपर राज कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता नेता, तो वो कार्यकर्ता ही होता है, चुनाव जीत के भी आया, वरिष्ठ हो गया, वो उनके सामने कैसे बैठेगा जाकर के? फिर वो, क्योंकि उनको आगे 14 जमानी कांग्रेस पार्टी में, तो नए नए आइडियाज देते हैं। दूसरा, राहुल जी की कार्यप्रणाली में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लीडरशिप पे मैं नहीं कर रहा हूं, कार्यप्रणाली पे सेंट्रल सिस्टम की इसलिए क्या है कि हर चीज कंपनियों को ठेका, हर चीज कंपनियों को ठेका। आपको ध्यान होगा, संगठन सृजन भी आपके चैनल पे मेरे से बात हुई थी, कांग्रेस के कुछ अभी नए बच्चे आए, वो बदतमीजी भी करने लग जाते हैं। कांग्रेस संगठन का सृजन क्या होता है? उत्पत्ति थोड़ी है, कांग्रेस संगठन तो ऑलरेडी है। तो कैडर से जो आया हुआ है, पार्टी कैडर से जो आया है, उसकी बात अलग होती है। मैंने कई बार शशि थरूर जी का, हालांकि मेरे फैमिली रिलेशन है उनसे, लेकिन उसके बावजूद पिछले 1 साल 2 साल से जब से स्टेटमेंट दे रहे, जब से विरोध किया, वो इसलिए किया, उनके सांसद होने, मंत्री होने या क्वालिफिकेशन पे नहीं मैंने विरोध किया कांग्रेस संगठन पे कब्जा करने की जो इच्छा शक्ति हुई उससे। क्यों? पार्टी कैडर से कोई नहीं आता है, वो कांग्रेस पे कब्जा करना चाहता है संगठन में, वो गलत है।
उस चीज की मैंने बात उठाई। तो अब इसमें दो कैटेगरीज हो गई हैं जो विरोध कर रहे हैं, उसमें भी उनमें एक तो हो गए जो सैर सपाटा करना है, कांग्रेस में आए, चौपटी की जैसे मजा लिया, बड़े बड़े पद राहुल गांधी जी के रेजिम में ले लिए, फिर दूसरी पार्टी में सेटिंग करके चले गए। एक वो जैसे शकील अहमद साहब हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, निष्ठावान कांग्रेस के संगठन से आए हुए हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, तो इन लोगों की इनकी पीड़ा वो अलग अगर राहुल गांधी के बारे में कहेंगे तो फिर क्या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? अब आप बताइए, आप ही कह रहे हैं कि वो कैडर से जुड़े नेता रहे। मैंने कहा ना, उनकी जो सिस्टम है उसके क्वेश्चन में कर रहा हूं। राहुल गांधी को डरपोक कहना है मैं उचित नहीं समझता। मैंने बताया ना, देखिए किसी आदमी की जो अच्छाई है वो बोलना चाहिए, जिसकी जो नेगेटिविटी उसको भी एनालिसिस करना चाहिए। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते तो विपक्ष आज की तारीख में इतना मजबूत नहीं होता और मोदी जी गारंटी फेल नहीं होती। इसलिए डरपोक कहना, उस समय भारत जोड़ो यात्रा से पहला कैसा माहौल था देश के अंदर, ऐसा डर फैल चुका था। उस समय बंदे ने जिगर वाले की जैसे जिगर दिखाया पूरे देश में यात्रा की, तो इसलिए हम उसको डरपोक नहीं कह सकते। जहां तक वो उनके सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं ना, जैसे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कंपनियों को ठेका दे दिया, इलेक्शन करा करा के हरावल दस्ते थे, खराब कर दिए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी वो कह रहे हैं कि संगठन में सबकी कमियां होती है, वो कमियों को गिनाया जा सकता है, लेकिन डरपोक का वो एक तोड़ भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो ऑक्सीजन विपक्ष को मिला। लेकिन आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ओल्ड वर्सेस यंग का जो एक पूरा हमेशा मुकाबला रहा है कांग्रेस के अंदर, हमने देखा G23 हमने देखा था, क्या उससे जोड़कर शकील अहमद के बयान को देखा जाना चाहिए? कोई राजनीतिक मंशा उनकी है या सिर्फ वो आईना दिखा रहे हैं अपनी एक पुरानी पार्टी को? देखिए मनोराज जी, अपने यहाँ राजस्थान के अंदर एक कहावत कही जाती है, कुछ लोग उठा और कुछ लोहार बूठा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए अयोग्य है, और कुछ जो संगठन है, संगठन के अंदर जंग लग चुका है। और ये एक दिन में नहीं लगा है। इसके लिए केवल आप राहुल गांधी जी को अगर दोष देंगे तो ये कहीं ना कहीं कहीं भी न्यायोचित नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जैसे जैसे पुरानी होती गई, वैसे वैसे जीर्ण होती गई, वैसे वैसे उसके अंदर जंग लगता गया, लेकिन उसकी साफ सफाई के लिए कभी किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। और जो जो यहाँ मठाधीश थे कांग्रेस के अंदर, जो छत्रप थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कब्जा जमा लिया। अब राहुल गांधी जी की अगर प्रत्यक्ष रूप से मैं बात करूं तो देखिए, राहुल गांधी जी राजनीति के लिए बने ही नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को ना हार का डर ना जीत की खुशी, वो व्यक्ति आप ये समझ लीजिए राजनीति में कैसे हो सकता है। राजनीति तो 365 24 घंटे की जो तपस्या होती है उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति तो उसको कहते हैं जब हजारों की भीड़ के अंदर आप सैकड़ों लोगों के नाम और उनके गांव से उनको पहचान सकते हैं, तो आप सही राजनेता हैं। और तीसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से शकील अहमद जी ने कहा, निश्चित रूप से देखिए मैं उनकी कई बातों से असहमत हूं। एक उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी इनसिक्योर है। भाई राहुल गांधी जी कहां इनसिक्योर है? जब राहुल गांधी जी 96 चुनाव हारने के बाद में उनका बाढ़ बांका नहीं हुआ, तो उस आदमी को खतरा किस चीज से? वो उसके बाद में भी डायनेमिक नेता है, तो खतरा कहां है उनको? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी जी जो है वो मजबूत कांग्रेसी को नहीं चाहते, और दूसरी तरफ वो स्वयं ये बात कह रहे थे कि अगर बिहार से मैं उनसे मिलने का टाइम मांगूंगा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को फोन लगा करके पूछवाएंगे कि भाई इनसे मिलना है कि नहीं मिलना। मतलब उन्होंने जिसको जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ताकत दी है। इसका मतलब तो वो भी अगर अपने कैडर को अगर ताकत दे रहे हैं तो फिर वो मजबूत कांग्रेसी। हाँ, ये बात जरूर है कि राहुल गांधी जी जिस समझ लीजिए चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए राजनीति के लिए नहीं बने। और रही बात राहुल गांधी जी का, ये जो लबादा है ये तब उतरा जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में आप ये समझ लीजिए केंद्रीय नेतृत्व में आई। उसके बाद में, क्योंकि ये व्यक्ति वो लोग हैं जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं और हर एक चीज को। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ये डे टू डे बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आप तमाम चुनावों को ले लीजिए, अभी वर्तमान में बिहार चुनाव को ले लीजिए, मैं चुनावों को बड़ी बारीकी से भी इनको देख रहा था। बिहार चुनावों को 1.5 महीने में 3 बार रणनीति बदली है इन्होंने देखा जनता किस चीज से कनेक्ट कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप ऐसे पहलवानों से लड़ने के लिए दंगल में उतरेंगे तो आपको भी उतरे दाव पेच कम से कम आने। ठीक है निरंजन जी, आपका विश्लेषण और कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामने वाला धुरंधर है,
सामने वाला मजा हुआ है, इसीलिए कमजोर नेता कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो जाते हैं। ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए अनूप गुप्ता। अनूप गुप्ता, आपने जो इंटरव्यू किया शकील अहमद का, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने पोल खोली राहुल गांधी को लेकर, जिसने एक के बाद एक उन्होंने कमान से अपने तीर निकाले हैं। चूंकि आप पहले भी कांग्रेस बीट कवर कर चुके हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या शकील अहमद की मंशा ये थी कि वो हेडलाइन में आए, चूंकि इस वक्त वो कांग्रेस के अंदर नहीं है, या आपको लगता है कि वो 2 दशक 3 दशक रहे हैं इस पार्टी में, करीब से समझा है और वो अपना कहीं ना कहीं दुख बता रहे हैं कि आज कांग्रेस का क्या हाल है, तो उसके पीछे उनके शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है और वही है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि शकील अहमद हेडलाइन में आना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि ये लंबे वक्त तक स्पोक्स पर्सन रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता था। जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो उस समय वो केंद्र में मंत्री थे और अहम पद पे थे, और उस समय सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें स्पोक्स पर्सन बनाया था। जहां तक संगठन की अगर हम बात करें तो वो जनरल सेक्रेटरी थे। कई राज्यों का प्रभार उनके पास था, जिसमें दिल्ली और पंजाब, ये 2 बड़े राज्य थे जिसमें उनको प्रभारी की भूमिका दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो हेडलाइन में बनने के लिए उन्होंने दिया है। आहत जरूर थे वो, साफ तौर से वो आहत जब पॉडकास्ट कर रहा था तब भी उनका दिखा कि किस तरीके से वो लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मरते दम तक वो कांग्रेस ही रहेंगे, कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर के अगर 10 वोट भी अगर वो किसी को दिलवाते हैं तो वो कांग्रेस को दिलवाएंगे। आखिरी वक्त तक वो कांग्रेसी नेता के तौर पर या कांग्रेस समर्थक के तौर पर वो रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी की नीतियों से वो किसी भी तरीके से सहमत नहीं है और राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही है। देखिए, एक बात, क्योंकि लगातार कई बातों को आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अहम कही कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जो उनके, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, और जो कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी, उस कांग्रेस को सोनिया गांधी ने बढ़ाया था, लेकिन राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के ही कांग्रेस को ठुकरा दिया। इसका अर्थ यह है कि जो सोनिया गांधी ने कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं को बनाया था, उस समय अगर सोनिया गांधी के वक्त में आप कांग्रेसी नेताओं को देखें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, जिसमें कैप्टन अमरिंदर हैं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम सीनियर और जूनियर लीडर का एक समन्वय होता था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के हाथों में कमान आई है, उसके बाद एक के बाद एक नेता, जो वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, कांग्रेस को बढ़ाया, और जिस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार 10 साल तक चली, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी ने उस कांग्रेस को पूरी तरह से ठुकरा दिया, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो दिग्गज नेता होते थे वो उन्होंने कांग्रेस से किनारा बहुत अच्छी बात की। हमेशा से कांग्रेस से सवाल रहा था कि जब सत्ता परिवर्तन कांग्रेस के अंदर हुआ था, यानी कि जब सोनिया गांधी के हाथों से राहुल गांधी की तरफ कमान गई थी, तो 2 पोल्स कहते थे कि यहाँ पर 2 पोल्स है पावर के, और इसीलिए कहीं ना कहीं मनमुटाव आ जाता है, ओल्ड वर्सेस यंग का भी यहाँ पर एक अंतर कलह रहती है। इस पर मैं आऊंगी और वरुण जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन शैलेश जी, मैं आपका रुख करते हुए, ये जो टिप्पणी शकील अहमद की तरफ से की गई है, इसको किस तरीके से बीजेपी देखती है? देखिए मनोराज जी, टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने की है, और कांग्रेस के नेताओं ने कोई कांग्रेस के नेता नहीं सर, पूर्व नेता, एक ऐसे अनुभवी नेता जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, लंबे समय तक स्पोक पर्सन रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, जिन्हें कहे कांग्रेस के आधार स्तंभों में से रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आज स्थिति, आवश्यकता ये बात की है, कांग्रेस के पूर्व नेता ने कही, लेकिन ऐसी बात नहीं है पहली बार कही हो, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी टिप्पणी की या कुछ बोलने का प्रयास किया, तो कांग्रेस का जो कमजोर नेतृत्व है, जिसको ना सुनने की आदत नहीं है या अपने सामने को सुनने की आदत, उनको सबको, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया या बाहर का रास्ता जाने के लिए मजबूर किया गया। तमाम उदाहरण मौजूद है, जैसे भी आपके ब्यूरो हेड बता रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, आप देखिए तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, सिंधिया, जो राहुल की कोर टीम थी, आरपीएन सिंह थे, मिलिंद देवड़ा थे, या हम तमाम नाम ले लें, ऐसे लोग जो कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन थे, जिन्होंने राम मंदिर पर कुछ बोल दिया तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कांग्रेस के अंतर्गत तो खासकर राहुल गांधी के लिए एक दिक्कत यह है कि वो जो चाहते हैं, वो अगर उनको नेता बोलेंगे तो वो उनको स्वीकार्य है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ किया, उनको इस तरीके की टिप्पणी स्वीकार नहीं, लोग छोड़ के चले गए। लेकिन मैं अपनी भाषा में कहूं तो इसमें राहुल गांधी को हम तो शुरू से एक अपरिपक्व एलओपी और कमजोर नीति और नेतृत्वकर्ता मानते हैं, या अगर कमजोर नीति नेतृत्वकर्ता नहीं होते, शैलेश जी
अब यहाँ पर अगर आप G23 का जिक्र करें तो मुझे बेहतर होगा। G23 में और भी जो नेता है वो अभी भी कांग्रेस का हिस्से हैं और वो ये कहते रहे कि हम कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, और उनमें से कई ऐसे नेता हैं कि देखिए जैसे शशि थरूर हैं, आज भी वो कांग्रेस में है, भले उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए रहा हो, बीजेपी से बेहतर मैं कह सकती हूँ प्रधानमंत्री के लिए रहा हो, भले ही आप नेता आनंद को ले लीजिए, तो ये सब तो अभी भी यहीं पर है ना, कपिल सिब्बल भी अभी यहीं पर है और वो कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र है, हमारे आजादी है कि हम अपने पार्टी की कमियों को भी फ्रंट लाइन पे उठा सकते हैं। देखिए कहां आजादी है, जिन्होंने आजादी की, जिन्होंने बोलने की बात की, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया। आज देखिए कांग्रेस के अंदर स्थिति क्या है कि आप अगर ऐसी स्थिति होती, कमजोर नेतृत्व नहीं होता, मैं जिस विषय पर आज डिबेट करूं उस विषय पर आता हूं, तो क्या आज कर्नाटक विवाद का अब तक फैसला नहीं हो पाता, क्या राजस्थान विवाद का फैसला नहीं हो पाता, क्या हरियाणा में चुनाव के समय जो कुश्ती चली लगातार हुड्डा और शैलजा और सुरजेवाला की बीच में, एक दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। वो अपनी जो चौकड़ी है, जो अपना कमजोर नेतृत्व, जो उनकी चौकड़ी जो उनके आसपास रहती है, जैसे कि आपकी डिबेट में तमाम विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे लोग जो चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है, रास्ता से आते हैं, उन पर निर्णय करते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी कभी भी चुनाव के बीच में जब जाते हैं तो मजबूत जनता के मुद्दों पर नहीं जा पाते, वो ऐसे मुद्दों को लेकर जाते हैं जिनका जनता से कोई, जिनको जनता समझती है कि ये विषय केवल राहुल गांधी अपने आप में सुर्खियां बटोरने के लिए रहे, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी SIR पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी कैग पर, कभी संविधान संस्थाओं पर। जनता के मुद्दों को ना लाने के कारण जनता उनको नकारती है और मजबूत इच्छा शक्ति होने के कारण तमाम नेता पार्टी छोड़ते हैं, राज्यों में विवाद की। वरुण जी कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जनता की नब्ज पकड़ नहीं पाते हैं, जिसमें उनको सुर्खियां मिलती हैं, चाहे वो SIR, जाहिर तौर पर बिहार ने उसको नकार दिया, चाहे उन्होंने वोट अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की लंबी चलाई हो, वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही, इसलिए बार बार हार का सामना कर रहे हैं। मनुराज जी, मैंने कहा राहुल गांधी की खुद की निजी तौर पे कोई गलती नहीं है, जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसकी गलती है। वो सपोर्ट सिस्टम जो 3 बार जमानत, जब उसका आप राज्यसभा दोगे या जो लोग, लेकिन अगर संगठन कमजोर हो रहा है तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व पे तो उंगलियां उठेंगी ना सर। वही तो कह रहा हूँ, संगठन कमजोर क्यों हो रहा है? संगठन में 2-3 तरह के मिक्सचर हो गए। जो G23 की आप बात कर रहे हो, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र हुड्डा, कपिल सिब्बल तो साहब समाजवादी पार्टी जाके राज्यसभा में आ गए, विद्वान थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2-3 को छोड़ दो, बाकी जो मैं मलाई चाटू सेटिंग बात कहता हूँ वही थे, कांग्रेस में आके बैठ गए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर कोई डुबोने की पुरानी कहावत है वरुण जी, कि अगर कांग्रेस को कोई डुबो सकता है तो कांग्रेस ही डुबो सकती है, यही कुछ हो रहा है। अनुराग जी आवाज आ रही थी, पता नहीं कैमरा सेटिंग। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ आप फिर से जुड़े। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, वो भी अपनी सर बात रखिएगा, लेकिन साथ ही जो मैं कहावत का जिक्र कर रही थी, कांग्रेस के लिए पुरानी कहावत है, किसी में दमखम नहीं है किसी पार्टी में कि कांग्रेस को कोई डुबो दे, कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस ही होते हैं। क्या ये सच है आज के दिशा को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, जो कांग्रेस का हाल है? देखिए मनोराज जी, कांग्रेस की स्थिति तो वास्तविक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस डुबो रहे हैं, और कांग्रेस के जो वेल विशर यानी कि कांग्रेस के जो हित चिंतक बने हुए हैं वो कांग्रेस को ज्यादा डुबो रहे हैं। अभी वरुण जी ये बात कह रहे थे कि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा। अरे भाई, और क्या सपोर्ट चाहिए? आप ये समझ लीजिए 75 वर्षों का आपका जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस का इकोसिस्टम है, उसके अंदर चाहे आप उन मीडिया पर्संस को ले लीजिए, बुद्धिजीवियों को ले लीजिए, विश्लेषकों को ले लीजिए। समझे नहीं निरंजन जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं सुनी आपने पूरी। मैंने कहा सपोर्ट सिस्टम वो जो मलाई चाटू सेटिंग बाजों का रखोगे तो आप डूबो ही डूबोगे। 3 बार जमानत जब उसको राज्यसभा चलिए जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले उन दोनों को बात करने दीजिएगा। बिल्कुल वरुण जी, मैं आपकी इस बात, वरुण जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वास्तव में चाणक्य ने यह बात कहा था कि अगर आपको कहीं कोई शासन राज व्यवस्था आपको विरासत में मिल जाती है और आप में बुद्धि नहीं है, तो आप कम से कम ऐसे अपने साथ ऐसे सलाहकार रखिए जो आपको सही दिशा दे सके। आपको अगर सलाहकार भी केवल चाटुकार और खाली जी हुजूर या यूं कहें परिक्रमा मंडली चाहिए तो उसका हस्र यही होगा। और ये हस्र तब इसलिए होता है जब आपके सामने वाला जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं 16 कला पास हो। और हमारे यहाँ जिस तरीके से देखिए मनोराज जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, कांग्रेस ने एक इकोसिस्टम तो गढ़ा, और आप ये मत समझ के चलिए कि राहुल गांधी जी चुनाव पिछले 11 वर्षों से लगातार हार रहे हैं, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हार रहा है। आप ये देखेंगे कि जो आज वरुण जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं अनूप गुप्ता जी के पास जाऊंगी। आज एक अल्टरनेटिव मीडिया बनी हुई है, वरुण जी जैसे जितने
जितने बुद्धिजीवी और जितने जिसको कहते हैं वामपंथी विचारधारा, पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है 11 वर्षों से, लेकिन सारे के सारे हार रहे हैं ना। उसके लिए मैंने आपको ये प्रारंभ में कहा था कि कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार उठा। मनुराज जी मैंने कहा तीन सिस्टम हो गए कांग्रेस में। एक तो मैंने कहा ना गैर कांग्रेस, जिसको एक वामपंथी बोल रहे हैं निरंजन जी, वो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो लोग आयातित हैं, वो चांडाल चौकड़ी की जैसे कांग्रेस पे कब्जा कर गए। दूसरे वो जो जिनकी जमानतें जब्ती हुई, मलाई चाटू सेटिंगबाज शब्द में 3-4 साल से प्रयोग करो, वो कब्जा करके बैठ गए। जो ओरिजिनल कांग्रेसी वो बाहर हो गए। अब राहुल जी की जो एक ही गलती जो है, वो मिलते नहीं है किसी से। ये बात तो सही है परोक्ष रूप से, गांधी परिवार ही कांग्रेस का चीफ है, उसकी कोई पूछने की बात ही नहीं, आला कमान वही रहेगा, किसी को भी अध्यक्ष बनाओ, इसमें ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन वो पहले राजीव जी थे, इंदिरा जी से हम तो खूब मिलते थे, फिर सोनिया जी से भी खूब मिलते थे, राहुल गांधी जी से भी कभी कभी मिल पाते हैं। तो वो जो मिलने का जो सिस्टम है ना, वो कम्युनिकेशन गैप जो है, उससे सारी चीज खराब हो रही है। अब क्योंकि उनको लाइकिंग उनकी क्या है, उनकी लाइकिंग वही जो भी निरंजन जी का गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग या कंपनियां। अब आप देखिए संगठन सृजन कंपनियों को ठेका दे दिया। अरे भाई वो सृजन करेंगे। तो वरुण जी, ये राजनीतिक विश्लेषक तो इस चीज को लेकर टिप्पणी करते रहे। उनके अपने कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं वो ये बात कहते रहे कि भैया सिर्फ कुछ लोगों से सीमित रहते हैं राहुल गांधी, हम जाते हैं एक्सेस ही नहीं मिल पाता, दिल्ली के लिए हम कॉल लगाते रहते हैं। तो ये तो आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है ना, तो इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया? मैंने जीते इसकी बात की थी मनोराज जी, उसमें क्या था, अधिकांश लोग वही थे जो मैं कह रहा हूँ सपोर्ट सिस्टम के थे ही नहीं। उनको हार जाएंगे तो एआईसीसी सवाल यही है ना, फिर अब तक क्यों बेहतर नहीं किया गया, बेहतरी की तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ गया? अनूप जी मुझे आप ये समझाइए, अनूप जी मुझे मैं निरंजन जी मैं आपके पास आऊंगा। अनूप जी मुझे आप ये समझाइए, एक तरफ हमने देखा था जब नितिन नवीन को यहाँ पर औपचारिक घोषणा की जा रही थी बीजेपी मुख्यालय में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और आज से ये मेरे बॉस हैं। एक ये बीजेपी संगठन का हमें कल्चर दिख रहा है, एक ये कल्चर कांग्रेस का जिसमें शकील अहमद कहते हैं कि खड़गे तो नाम के ही अध्यक्ष हैं, असल रिमोट तो राहुल गांधी के पास है। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है कि किस तरीके से संगठन में काम हो रहा है। और आज जो स्थिति अगर कांग्रेस की है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रिमोट कल्चर ही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के कार्य शैली में। और ये बात कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से कार्यकर्ता को पार्टी के शीर्षस्थ स्थान पर बिठाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कि अभी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, सबसे स्ट्रांग लीडर हैं, वो अगर कहते हैं कि ये हमारे बॉस हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। दूसरी तरफ शकील अहमद जिस तरह से कह रहे हैं, अगर शकील अहमद की बातों पर ही भरोसा करें तो उनका कहना है कि राहुल गांधी अगर बॉस वाली फीलिंग अगर नहीं आती है किसी से बातचीत करने में, तो वो उन नेताओं से बात भी नहीं करते हैं। उनका कहना था कि वो मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं लेकिन मजबूत कांग्रेसी नेता को नहीं चाहते हैं। यानी कि अगर कोई स्ट्रांग लीडर उनके सामने बैठता है या कोई सीनियर लीडर उनके सामने बैठता है तो उनको तरजीह नहीं देते। जो कमजोर है, जो कहीं ना कहीं उनकी जी हुजूरी करता है, जो उनको लगता है कि यहाँ पे बॉस की भूमिका में वो रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में दिख रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है और वो इस भरोसे पे है कि चूंकि अभी देश की नंबर 2 पार्टी है, वो नंबर 3 पार्टी तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस 2 राजनीतिक पार्टियां ही टॉप पर है। तो ऐसे में सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है और उस समय का इंतजार कर रही है कि बीजेपी कब कमजोर हो और वो मौका, पहले नंबर पे होने का मौका जो है वो कांग्रेस को हो। सोचिए उनकी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता किस हद तक गिरी हुई है कि वो इंतजार में है कि बीजेपी अपने आप कमजोर हो। अपने से मेहनत करके किस तरीके से बीजेपी को परास्त करना है, इसको सोचने की बजाय अगर इस तरह की बातें कांग्रेसी नेता और दिग्गज कांग्रेसी नेता अगर कह रहे हैं तो वरुण जी कुछ इसका कहना चाह रहे हैं। वरुण जी, ये तो कहा जाता है ना कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, राजस्थान में जब आते थे तब उनके जो नेता थे या कार्यकर्ता थे तब जमीन पर आ जाते थे, और जैसे ही राहुल गांधी यहां से विजिट करके निकलते थे वापस वो अपने घर चले जाते थे। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, कांग्रेस हमेशा देर से जागती है। सर ये बात तो आप भी बेहतर तरीके से समझते होंगे। जी वरुण जी, अपनी भी बात रखिए और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए।
आपके दोनों अनूप जी ने एक बात की, कांग्रेस की हद तक गिरी हुई, कांग्रेस गिरी हुई नहीं, कांग्रेस पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनकी बात आप कर सकते हो। कांग्रेस आज भी जिंदा है। कांग्रेस युक्ति भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार है। मोदी जी इतने दमदार होते, भारतीय जनता पार्टी इतने दमदार होती तो 240 पे नहीं रहते, आधे सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के नहीं होते। जहां तक आप प्रश्न बोल रहे हो कि वो चले जाते उसके बाद सब घर पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए, राजस्थान की सरकार थी, हम राजस्थान चैनल की बात कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार थी 5 साल पहले भी, मैं 15 साल तो मैं देख चुका अशोक गहलोत जी की सरकार को। वो प्राइवेट लिमिटेड से बाहर ही नहीं आए, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, जिनको चेयरमैन बनाना था उनको बनाया नहीं, वो कि वही लोग रिपीट होंगे। और जो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी के, आप सब समझते हो, मंत्री बनने के बाद गेट बंद तो कोई आएगा, कार्यकर्ता काम कैसे कराएगा। वापस कार्यकर्ताओं की याद आ गई, तो मेरी कल परसों रोज बात हो रही है कार्यकर्ताओं से, वो कह रहे हैं इनके लिए कौन जाएगा भाई ठंड में घूमने के लिए। आज अब कार्यकर्ताओं की याद आ गई, इकट्ठे हो जाओ, भीड़ इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ। तो क्यों जाएंगे, मंत्री यही बनेंगे, टिकट इन्हीं को मिलेगा। मैंने कहा ना आपको, सेटिंग बाजों को टिकट मिलेगा तो वर्कर क्यों जाएगा, उनको पता है फिर 2-3 साल बाद सरकार आएगी तो फिर वो यही करेंगे, गेट बंद, कार्यकर्ता बाहर। बेहतर तरीके से आप अपने संगठन जो जिससे आप लगाव रखते हैं, कम से कम उसकी कमियां भी गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई शकील अहमद तो कांग्रेस के पूर्व नेता हो गए ना। अब जैसे यशवंत सिन्हा का आप नाम ले लीजिए, यशवंत सिन्हा ने भी साफ तौर पर कहा, बहुत पुराना बयान नहीं है, उन्होंने कहा आप ही ये जुड़े नेता थे, है ना, और बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वो वाजपेयी सरकार में। उन्होंने कहा कि मुझे पुराना भारत चाहिए, मुझे ये वाली बीजेपी का नया भारत नहीं चाहिए। तो फिर पूर्व नेता की बातों को क्या तवज्जो देना, वही कह रहे हैं शकील अहमद की बातों को क्या तवज्जो देना। देखिए, केवल एक शकील अहमद नहीं है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तमाम नेताएं जो कांग्रेस में रहते हुए, मैंने उदाहरण गिनाए थे, और कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने बात कही और जिनको बाहर किया गया, ऐसे एक शकील अहमद नेता नहीं है। आप एक बात देखिए, गुलाम नबी आजाद जैसा सीनियर नेता, आप देखिए माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिराज सिंधिया जैसा सीनियर नेता, ऐसे नेता जिनके पास जनाधार था, जिन्होंने कांग्रेस को पीढ़ियां दी, ऐसे नेता इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। और वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उनके पास जनाधार है, उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। लेकिन जो छत्र छाया है, जो कमजोर नेतृत्व है, जो संवादहीनता है, सबसे बड़ी विषय है कि जो कार्यकर्ता और नेताओं के बीच हाईकमान की मालवीय भी तो थे, आप ही के घर गए और फिर वापस आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।